Good morning, friends. Today we will discuss one of the important judgment of the Supreme Court in 2025 under the case Kim Won-soo versus State of उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, यह आया था जनवरी 2025 में। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझेंगे ये केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखो, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं। हर एक कोर्ट का एक पावर होता है स्पेसिफिक केस को हियर करने का और उसमें जजमेंट देने का। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे कौन सा पर्टिकुलर केस किस कोर्ट में जाएगा और कहाँ पे इसकी हेयरिंग होगी, इसको कहा जाता है कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन। आपने देखा होगा इन अवर सिस्टम देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, सेशन कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं। तो हर एक कोर्ट का अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है। ओके, अगर हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स को कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्टेट लेवल पे कहा जाता है डेट इज़ अ हाई कोर्ट एंड सेंटर पे डेट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट। तो हर एक कोर्ट का अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है, यानी एक पावर होता है केस को हेयर करने का और जजमेंट पास करने का। ओके, तो यहाँ पर रिट्स ज्यूरिडिक्शन जो है अंडर द आर्टिकल 32, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सपोज करते हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स एब्रिज हो रहे हैं या वॉयलेट हो रहा है, तो उनको इन्फोर्स करने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इशू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पर इशू करेगा रिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सेल्टोराई। So these are the writs issued by the Supreme Court to enforce the fundamental rights। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एंड कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन है, इसको समझ लेते हैं। सपोज करते हैं कोई केस हुआ या कोई मैटर अगर हुआ, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेकर जा सकते हो और अपनी बात कह सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को लीगल टर्म्स में कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन। आपके पास एक और भी ऑप्शन है अंडर द आर्टिकल नंबर 226, आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी रिट्स इशू करेगा फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। तो यहाँ पर दो कोर्ट्स हैं हमारे सिस्टम में, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जो रिट्स इशू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि देयर आर द टू कोर्ट्स आर देयर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलली एक और भी कोर्ट है जो रिट्स इशू कर सकता है। हाई कोर्ट इशू करता है अंडर द आर्टिकल नंबर 226 और सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर द आर्टिकल नंबर 32। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दोनों के रिट्स में डिफरेंस क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है इट इज़ ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वहाँ हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए और फॉर द अदर पर्पज ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है टू पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। वहीं हाई कोर्ट जो रिट्स इशू करता है, जो भी हाई कोर्ट की अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है उसी के अंदर, चाहे पर्सन हो, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटी हो, उसके अगेंस्ट कर सकता है। लेकिन आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन तभी करेगा जब कोई पर्टिकुलर केस जो है हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है उससे अगर रिलेटेड है, तभी वो आउटसाइड टेरिटरी कर सकता है। तो हम अगर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अगर हम कंपेयर करें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन वाइडर है इन दिस केस। लेकिन अगर हम पर्पस के केस में कंपेयर करें तो हाई कोर्ट का वाइडर है। ये सुन के आपको थोड़ा हैरानी होगी, लेकिन हाँ, ये बात एकदम सही है कि सुप्रीम कोर्ट केवल रिट्स इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वहाँ हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर पर्पस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट
के पास अगर कोई पर्सन जाता है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या एब्रिज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करना होगा और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है, कि हम रिट्स इशू नहीं करेंगे। थ्योरी ये कहती है कि हाई कोर्ट के पास जो रिट्स इशू करने का पावर है वो डिस्क्रिशनरी होता है, यानी हाई कोर्ट मना भी कर सकता है और चाहे तो इशू भी कर सकता है। अच्छा, प्रैक्टिकली हाई कोर्ट मना नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो डेफिनेटली वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है और हाई कोर्ट रिट्स इशू करेगा और राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि रिट्स इशू करने का पावर जो हाई कोर्ट के पास होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इनका यूज़ होगा अब केस में। चलो हम देखते हैं केस क्या है। पहले हम चेक करेंगे केस का बैकग्राउंड। एक प्रोजेक्ट मैनेजर साहब थे हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया कंपनी के, किम वॉन्सू। तो इनके ऊपर एक चार्जेस लगे थे कि इनकी इनकी कंपनी ने मतलब कि पेमेंट नहीं किया सही टाइम पे। इन्होंने किसी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, काम ख़त्म हुआ, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन था कंपनी और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, लेकिन उसके बाद पेमेंट होने में डिले हुआ, ऐसा एलिगेशन था। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई अगेंस्ट द किम वॉन्सू, ओके, कि इन द केस रिलेटेड टू द कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड द क्रिमिनल ब्रीच, ओके, ऑफ द ट्रस्ट। फिर मैटर जो है पहले चैलेंज हुआ जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर फाइनली चैलेंज हुआ जाके सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया, ये कहा कि देखो कि ये जो अगस्त 2020 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, ओके, रिफ्यूजिंग टू grant the person relief and said the FIR showed the vague and allegation against the Kim Won-soo। तो यहाँ पर जो ये मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में गया था वो इसी रिगार्डिंग गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मना कर दिया था कि ये जो क्रिमिनल केसेस जो मतलब लगाए गए हैं इन एपिलेंट के अगेंस्ट, इन ये एफआईआर क्वेश नहीं कर सकते। द रिट्स ज्यूरिडिक्शन जो पावर्स हाई कोर्ट के पास है अंडर द आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को कंसीडर किया और जजमेंट पास करते हुए ये कहा, देखो हाई कोर्ट के पास एक पावर है, ओके, ये मतलब कि ये पावर हाई कोर्ट को मिलती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वेश करने की अंडर द आर्टिकल 226। हालांकि हाई कोर्ट ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पावर जो क्वेश द क्रिमिनल केस अंडर द सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इसके अंदर भी कर सकता है और हाई कोर्ट इस पावर का यूज़ अंडर द आर्टिकल 226 भी कर सकता है, ओके। तो यहाँ पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अपनी पावर्स को याद दिलवाया कि देखो आपके पास ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये एफआईआर रजिस्टर्ड है, अगर सपोज आपको क्वेश करना, क्वेश मतलब होता है खारिज कर देना, ओके, तो अगर क्वेश करना है तो आप कर सकते हो और आप अंडर द आर्टिकल 226 जो आपके अंदर आपके पास ये पावर है तो आप इसको भी यूज़ करके आप इसको मतलब कि खारिज कर सकते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया एफआईआर अगेंस्ट द फॉरेन नेशनल, ठीक है, जिनके जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा हुआ था, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी अपनी पावर्स को याद दिलाया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि देखो ये जो एलिगेशंस लगे थे ये वेग एलिगेशन थे। वेग मतलब होता है कि कोई मतलब बेस नहीं था इनमें, जो भी एलिगेशन या चार्जेस लगाए गए थे। तो ये एक तरीके से मिसयूज़ ऑफ पावर है, ओके। अगर सपोज़ अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसके ऊपर अगर सपोज़ कोई एलिगेशन, तो कोई कोई सबूत भी तो होना चाहिए, ये साबित भी करना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, ओके। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, अगर सपोज़ करते हैं कि हम यहाँ पे मतलब कि ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड को क्वेश नहीं करते और मानो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती रहेगी और हम अगर सपोज़ यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पावर का यूज़ भी नहीं किया जाएगा, तो एक तरीके से ये होगा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखो जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सपोज़ करते हैं कोई पर्सन ए है, अब इसने क्राइम नहीं किया लेकिन तब भी अगर इसको सज़ा मिली,
ठीक है, पनिशमेंट दिया गया, या फॉर एग्जांपल इसके अगेंस्ट सपोज कोई चार्जेस लगे हुए हैं और फिर आगे प्रोसीडिंग को बढ़ाया गया, तो उसको परेशानी होगी ना। तो अगर सपोज करते हैं कि ये गिल्टी नहीं है तो पनिशमेंट क्यों? अगर सपोज कोई चार्जेस लगे हैं और सपोज सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो ये एफआईआर क्यों है, और क्यों फिर प्रोसीडिंग होगा? और अगर सपोज ये सब अगर करा गया, ठीक है, चार्जेस लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, कोई बिना किसी बेस के पनिशमेंट दिया जा रहा है और वो गिल्टी भी नहीं है, तो ये अनफेयर है और इट इज़ द फेलियर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो इसी को कहा जाता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था इस साल, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी अपनी पावर्स का याद दिलाया कि आपके पास ये जो पावर है 226 आर्टिकल के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो इन दिस स्पेसिफिक केस। तो होप ये जजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।